हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। इस पंक्ति को अमर करने वाले विनोद कुमार शुक्ल अब हमारे बीच नहीं रहे। 88 वर्ष की उम्र में रायपुर एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। अजीब संयोग है, जिस लेखक ने जिंदगी भर साधारण शब्दों में असाधारण जीवन लिखा, उसे जाने से ठीक 1 महीने पहले देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उनकी किताब थी दीवार में एक खिड़की रहती थी, एक ऐसी खिड़की जहां से झांककर उन्होंने मनुष्य की चुप पीड़ा, उनकी मासूम उम्मीदें और उनकी करुणा को देखा। अब दीवार है, खिड़की भी है, लेकिन उस खिड़की से झांकती मुस्कान अब दिखाई नहीं देगी। कहा जाता है हर लेखक अपने जीवन में उम्मीदों की एक दीवार खड़ी करता है। उस दीवार में रॉयल्टी की एक खिड़की होती है जो अक्सर बंद रहती है, लेकिन विनोद कुमार शुक्ल के जीवन के आखिरी दिनों में वह खिड़की खुली और उसकी आवाज ने पूरे साहित्य जगत को चौंका दिया। सिर्फ 6 महीने से भी कम समय में उनकी 4 किताबें बिकी और उन्हें मिले 30 लाख रुपए की रॉयल्टी। उनके प्रकाशक हिंद युग ने रायपुर में उन्हीं पर केंद्रित एक कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान सौंपा। 29 साल पहले छपी दीवार में खिड़की रहती थी, आज भी जिंदा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर रायपुर आए तो उन्होंने विनोद कुमार शुक्ल से उनका हालचाल पूछा। शुक्ल जी ने बस इतना कहा, लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा है, मैं घर लौटना चाहता हूँ, मुझे लिखते रहना है। 2023 में उन्हें पिन नाबोकोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में यह सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान कोई पुरस्कार नहीं था। वे लेखक थे जो शोर नहीं मचाते, जो सत्ता से टकराने के लिए नारे नहीं लगाते, जो बाजार की भाषा नहीं बोलते, वो चुपचाप पाठक के भीतर उतर जाते थे। आज वे चले गए, लेकिन उनकी लिखी हुई पंक्तियां अब भी हमारे भीतर सांस ले रही है। कुछ लेखक मरते नहीं, वे खिड़की बन जाते हैं। न्यूज इंडिया उन्हें श्रद्धांजलि देता है।